बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है आप तमाम के दिल अजीज़ प्रोग्राम दस्तरखान में। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा प्रोग्राम जो कि आपके दस्तरखान की बढ़ाता है शान। और आज देखते हैं कि हमारे साथ कौन है मेहमान। तो आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं अपने शेफ़ डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन का और फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम शाइस्ता। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है सर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने बुलाया, फिर मुझे एक मौका दिया कि मैं फिर आपके नाज़रीन के सामने कुछ अपनी जी और रेसिपीज पेश कर सकूं। जी 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 बिल्कुल। जैसे कि हमारा पहला आपके साथ जो प्रोग्राम था उसमें हमने इतनी अच्छी इतनी जायकेदार डिशेस जो थी बनाई थी, वो नहारी थी, और फिर आपने अपना सिग्नेचर कबाब जो था वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया था एंड आई एम श्योर उन्हें ज़रूर पसंद आया था। आज भी उनकी उम्मीदें कुछ ऐसे ही वाबस्ता हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आज आप क्या बनाने वाले हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है, मजलिसी कबाब। अच्छा। जो हमारे यहाँ लखनऊ में, जिसको आप घुटुआ कबाब के नाम से भी जानते हैं किसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा मेरा अंदाज थोड़ा सा जुदा है जी। मजलिसी कबाब, मजलिसी कबाब उसका नाम रखा, क्योंकि जो हम लोग घरों में मजलिसें होती हैं जी, तो उसमें वो जो टिकिया कबाब जो पिछले एपिसोड में आपने देखा था, जी जी वो जी, तलने में बड़ी जहमत होती है और वो बहुत ज्यादा लोगों जब मजलिस होती है तो वो हर घर में माशाल्लाह 200 जी जी जी, ये लखनऊ की जो है बहुत ही कदीमी और कम से कम 200 से लेके 500-600 लोगों तक की गैदरिंग होती है जी। तो और उसमें बड़ा बिल्कुल भी इसमें मुमकिन नहीं है कि वो टिकिया कबाब जो है बड़े बड़े माही तवों में बना के खिलाए जाए। जी जी जी। तो फिर उसका ये कबाब का ये वर्जन है मेरे साथ में, जी, जिसको हम बनाते हैं, जो 10-15 किलो 20 किलो तक भी आप पका सकते हैं घर में। ओके। और अपने घर की में जो इस तरह की गैदरिंग होती है, महफिल हो या मजलिस हो जी या मीलाद हो जी, उसमें इसको आसानी से बनाया जा सकता है। जी, किसी भी तरह का गेट टुगेदर हो। और इसके अंदर वर्की पराठे के साथ में खाया जा सकता है, शीरमाल के साथ खा सकते हैं। ओके। और हम बॉम्बे में जैसे आपके पाव चलता है जी, तो आप पाव के साथ भी इसको खा सकते हैं। जी जी। तो इसका भी तरीका मैं आपको सामने दिखाना शुरू करता हूँ। फिर वही मैरिनेशन, सबसे पहले तो कीमा है ही आपके सामने जी, इसको मैं मैरिनेट कर रहा हूँ। और जैसे उसमें मैंने मिलाया था, आपको याद होगा शायद जी कि उस कबाब में 100 ग्राम पपीता मिलाते हैं 1 किलो में, इसमें सिर्फ 50 ग्राम मिलाते हैं। ओके। 1 किलो में 50 ग्राम पपीता इसमें मिलाइए। जी, नमक, जी शेफ, आगे बढ़ने से पहले हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले हैं। हाँ, जिसमें जैसे बताया कि जैसे कि मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका जी कि सबसे पहला स्टेप होता है मैरिनेशन करना। जी, तो मैरिनेशन के लिए मैं इसमें पपीता डाल रहा हूँ, ओके नमक डाल रहा हूँ, ओके और ये हमारा जिंजर पाउडर है, ओके। जिंजर पाउडर डाल रहा हूँ। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डालते, अच्छा। क्योंकि लहसुन जो है वो थोड़ा सा एक उसकी ऑर्डर होती है जी उसके जी अंदर, जी जी, तो वो कबाब जैसी चीजों में अच्छा नहीं लगता। जी जी, तो उसकी लिहाजा काफी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग उसकी खुशबू होती है और वो दूसरे मसालों की स्मेल को खा जाता है। जी, तो लिहाजा लहसुन इसमें नहीं डालेंगे, ओके क्योंकि बहुत ज्यादा कुक नहीं होना है, ये मैरिनेट होना है। ओके तो इसमें ये डाला जाएगा। और जो विनेगर हमारे सामने रखा होगा, ये मैं विनेगर डालूंगा। ओके, राइट, 4 चीजें इसमें डालते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी एक, ये तो मैरिनेशन हो जाएगा। जी, उस मैरिनेशन के बाद में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ओके उस ग्रेवी के अंदर धनिया डालेंगे, मिर्च डालेंगे, ओके और ये हमारा ऑनियन पाउडर होगा, ओके, और ये बेसन होगा जो उसको थिक करेगा, ऑलराइट और गरम मसाला, और ये कबाब मसाला। ऑयल की ज़ाहिर ज़रूरत पड़ेगी जी, और खुशबू के लिए हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा भी डालेंगे। केवड़ा डाल देंगे। लेकिन अब मैरिनेशन में स्टार्ट करूँ? जी बिल्कुल। तो मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें कीमा है, पपाया मैंने ले लिया 50 ग्राम से आधा किलो है करीब, इसमें वो ले लिया। ओके और नमक जी थोड़ा सा मैं डाल चुका था, जी, थोड़ा सा और ये डाल रहा हूँ नमक। ये आ गया अदरक का पाउडर। ओके सोट ये बहुत आसानी से मिलता है मार्केट में, जी जी, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपको जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो एक बादीपन होता है, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि गोश्त जब ज़्यादा खाते हैं तो उनके मसूड़े सूज जाते हैं, जी जी, है ना, जी या महीन महीन दाने से चेहरे पे निकल आते हैं। जी जी, वहाँ के ऊपर उनके लिए एक छोटी सी बहुत आसान सी दवा है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, तो बहुत आसान सी दवा है कि अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ास करके सोट को शहद के साथ में या और इस तरह से गर्म पानी में जूस की तरह से बना लें। स्क्वैशेस होते हैं, कभी होगा तो स्क्वैशेस बना के दिखाएंगे आपको अदरक के। उस तरह से जितना ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करें, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हर जगह जो है, जितने भी बहुत पुराने पुराण जो हैं उसमें भी इसका तस्करा है, और ज़ंजबीला का कुरान में मजीद में भी इसका तस्करा है जी। तो जो इसको मतलब ज़ंजबील कहते हैं जी, जिंजर कहते हैं, अदरक कहते हैं आम ज़बान में जी। इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी मुफीद है, काफ़ी अच्छा है जी। और ये
ये मैंने इसके अंदर विनेगर डाला, इतना ही विनेगर काफ़ी है। ठीक है विनेगर आप कोई भी ले सकते हैं, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था जी, कई कि अक़साम बहुत तरह के विनेगर्स आते हैं। जी घर में लोग होंगे जो पुराने जो गांव वगैरह का जिनका ताल्लुक है जी वो जानते हैं, वहाँ गन्ने का बनता है, जी जी कुछ लोग जी जामुन का बनाते हैं, जी कहीं संतरे का बनता है, जहाँ जहाँ जो जो लोकल चीज़ें होती हैं उनका संतरा बनता रहता है। जी। और बल्कि मैं एक बार साउथ इंडिया गया था ओके। तो वहाँ मैंने नारियल का भी विनेगर वहाँ देखा अच्छा, और बहुत ही एक्सेलेंट था वो। दैट्स रियली नाइस। यानी ये हर मुमकिन चीज़ों का जो है सिरका बनाया जी जाता जी, है। जिसके जिसके जो है मतलब जूस निकाला जा सकता है, जी। उससे उससे वो बनता है, सिरका बनता है। ओके, ये देखिए मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया है परफेक्ट। और इसको रखने के लिए इसमें कम से कम हम आधा घंटा इंतज़ार करेंगे। अच्छा, हाँ शाइस्ता, तकरीबन अच्छा खासा वक्त निकल गया है जी और अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कोल्ड ऑयल से शुरू करता हूँ जी, और बिल्कुल। ऑयल की मिकदार भी अच्छी होना चाहिए। हमेशा 1 किलो में 200 ग्राम ऑयल जो है स्टैंडर्ड किसी भी रेसिपी के लिए जी, जो स्टैंडर्ड रेसिपी है उसमें 1 किलो में 200 ग्राम होना चाहिए। ऑलराइट। मैं एक चम्मच लेकर के आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। 1 चम्मच से कुछ कम मिर्च जी, और 1 चम्मच और प्लस और एक आधा चम्मच और धनिया पाउडर। देखिए मैंने भी गैस अभी नहीं जलाई, जी, जैसे मैंने बताया था मैं कोल्ड ऑयल से शुरू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोल्ड ऑयल से। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अदरक मैंने उसमें डाली थी, इसमें अभी डालेंगे हम ताकि काफ़ी डाइजेस्टिव। अदरक मैंने उसमें डाली थी, इसमें भी डालेंगे। ओके और अब नंबर आता है बेरिस्टा का, जो तली हुई जी, प्याज तली है, हुई प्याज हमारी। ये इसके अंदर हमने डाला। जी, थोड़ी ज़्यादा लेंगे और 1 चम्मच नमक, नहीं बल्कि सॉरी आधा चम्मच नमक लेंगे क्योंकि हम उसमें नमक मिला चुके हैं। जी, ग्रेवी के लिए में आधा ही चम्मच नमक चाहिए होगा। ओके। ये हो गया और अब हम एक लेकर के इसको स्टार्ट करते हैं। ये गैस हमारी शुरू हो गई। जी, ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है ये तरीक़ेकार जो आपका है जी कि आप गैस जो है वो बाद में आप जी। इसको ऑन करते हैं। इससे पहले जो है तमाम मसाले जो हैं पहले आप बर्तन में रख लेते हैं और फिर उसके बाद इसे पकाते हैं। जी, उसकी ज़रूरत ये है कि अगर आप गैस को पहले से अगर इस्तेमाल करते हैं तो सारे मसाले आपने देखा, आपने होटल में भी देखा होगा, लोग डिस्प्ले चाइनीज बनाया मसाला छौका पूरा, जी तो जो जी भी जी जी वो जो उसका वेपर होता है ना, जो भाप जा रही होती है, जी, वो उस सब भाप के निकल साथ जाता है। इसके फ्लेवर्स जा रहे होते हैं। जी, और आप ये देखिए मैं कितनी कम मिर्च डालता हूँ। बिल्कुल। और आपने नहारी में भी उस दिन आपने देखा था जी जी, कि जितना कम मिर्च मैंने डाली थी लेकिन उसका कलर बहुत अच्छा आ रहा था। एब्सोल्युटली। लेकिन जबकि लोग उसमें डाल देते हैं तो कलर रेड से ब्राउन हो जाता है और जी ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। जी जी तो फिर वो पता लगा कि और किसी रंग को डालने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया जी, कि मैं कभी आर्टिफिशियल कलर कलर्स नहीं डालते हैं, और बिल्कुल। आपके सामने ही आपके जो स्टूडियो में पका रहा हूँ जी, और जाहिर है कि आपके सामने कोई बिल्कुल। नहीं यहाँ डाल पर रहा हम हूँ। देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फूड कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। जो भी कलर है वो सिर्फ या तो मसालों का है या फिर लाल मिर्च का है या फिर और दूसरी जैसे इन्होंने कबाब के जो यहाँ पर मसाले रखे हैं उसका है, बाकी और दूसरा कोई कलर नहीं है। और प्लस शेफ़ के खानों में एक बात जो सबसे ज़्यादा अहमियत वाली होती है वो ये होती है कि वो पानी बिल्कुल जो है उसमें इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके अंदर ये तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता भी मैं डाल रहा हूँ 2 पीसेस। बे लीफ के भी बड़े फायदे हैं, कभी भी आप नेट पे मेरा देख सकते हैं। ये भी बादीपन को रोकता है और बे लीफ का इस्तेमाल अपने खाने में रखना चाहिए, खास करके जो घरों में चावल बनता है नाज़रीन, उन अपने चावल में अगर आप 2-3 पत्ते बे लीफ के डाल देते हैं तो चावल का जो बादीपन होता है, जो कार्ब्स होते हैं जी, उनका असर एक्स्ट्रा कार्ब्स जो इतने होते हैं उनका असर कम हो जाता है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ बेसन, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारे ये जो ग्रेवी है जी, इसने तेल ने गर्म होना शुरू कर दिया है जी, और जी, भाप कोई बाहर नहीं आ रही है। जी। अब मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूँ बेसन, ओके, जो उसको थिक करेगा। ठीक है। और ये मैंने 4 चम्मच डाल दिए इसके अंदर।
इसको मैंने कहीं पहले से रोस्ट नहीं किया था, जी जी और इसके बाद में जब इसने देखिए डाला, इसके अंदर ये फेना आना शुरू हो गया। जी। और अब मैं इसके अंदर ये पूरा मैरिनेट किया गया मैरिनेट किया हुआ पूरा कीमा मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ऑलराइट। और तो यहाँ एक छोटी क्वांटिटी में बन रहा है। जी आप उसको इसी तरह से किसी जितने बड़ा वेसल हो, जी अगर ज्यादा पका रहे हैं तो बड़े वेसल होना चाहिए। जी। बड़े वेसल ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा मेहमान हाँ, आ रहे हैं और ज़्यादा आप मेहमान सर्व आ रहे हैं, करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको इसकी क्वांटिटीज जो है वो डबल दुगनी कर देनी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे जितनी भी किसी भी रेसिपी को कोई भी कॉपी करता है जी तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि स्लो कुकिंग करनी है। जी बिल्कुल धीमे धीमे पकाइए, आराम आराम से। जी जितना कम वो होगा, वक्त थोड़ा सा लगेगा मगर वो अच्छा होगा। अब इसके अब हमें इसके खुशबुओं का इंतज़ाम करना है और ओके इनके गोश्त के जो एंजाइम्स क्रिएट करने हैं इसके अंदर, जो हमारे गरम मसाले में पहले से मौजूद हैं। ये मैंने डाला इसमें 1 चम्मच, और ये कबाब का मसाला, और ये थोड़ा सा केवड़ा। ओके कर सकते हैं। जब तक ये हमारी डिश पकेगी, इसके बाद हम दूसरी चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। जो हमारा मुर्ग बेगम पसंद है, जी उसके लिए इंतज़ाम करते हैं। जी ओके। तो शेफ हमारी पहली रेसिपी जो है वो तैयार है यहाँ पर। मजलिसी कबाब जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और जैसे कि आपने कहा कि हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो है मुर्ग बेगम पसंद। तो इससे बनाने के लिए हमें कौन कौन से अज्जा की ज़रूरत पड़ने वाली है? हाँ, ये हमारा चिकन है, 1 किलो चिकन है। ओके उसके बाद में ये हमारा गरम मसाला, बैरिस्टा, ओके लाल मिर्च, धनिया, ओके बेसन, और इसके जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जी वो है ये कसूरी मेथी ओके और ये पनीर। ओके। ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा ये टोमेटो प्यूरे। जी। ऑलराइट। ये इसको लेकर के पनीर ये हमारा जो है इसमें बनेगा। और उसके बाद में इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक होती है। अच्छा और एक इसमें हल्दी भी हमको डालनी होती है, जो इसका अच्छा। थोड़ा सा रंग पीला होता है, हल्दी भी डालेंगे। ओके इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे पूरे। जी। ऑयल जानते ही हैं, ये कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क भी है यहाँ मिल्क पे है। जी। वो तमाम चीज़ें, इतनी रेसिपीज इसके अंदर इतनी चीज़ें पड़ रही, तो इसको ज़ाहिर है कि आप सोच सकती है कि रेसिपी का मिजाज जी समझ जी रहे हो कि क्या चीज़ होगी और कैसे कैसे होगा। जी लिहाजा मैं पहले काम शुरू करता हूँ, वही जो मैंने आपको बताया था। अभी आप इसका कलर देख लीजिए, एकदम रेड हो रहा है, जी ठीक है ना। जब हम इसको विनेगर से धोएंगे तो होगा। इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है जी जो दूसरे तरीके से होता है, मैं बताऊंगा आपको क्यों है। वो ये कि इसका चिकन हम फ्राई करेंगे अच्छा विदाउट एनी मैरिनेशन। जो ये हमारा चिकन है जी जी ये फ्राई होकर के हम इसको अलग निकाल लेंगे ओके करके। जी। तो इस तरह से जो है विनेगर से जो है इसके और एक्सेस जितनी भी आलूदगी होती है वो निकल जाती जी है। जी, बहुत अच्छा जुमला आपने इस्तेमाल किया आलूदगी का। इसकी आलूदगी निकालना जो है वो जी इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। जी ये हमारा देखिए चिकन जी इससे धुल गया। और जी ये विनेगर अब हम अपनी इसको जो है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, ज़रा कुछ मेहनत का है ये इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। और इसकी चूंकि ग्रेवी थिक होती है, ये भी आप अपने महफिलों के लिए जी या अपने जो जैसे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए जहाँ पे आपको ज़्यादा वो चाहिए होता है, जी या उसमें किसी कोई बना- खास मेहमान आ रहा है उसके सामने हम ये बना उसके आप सकते हैं। सामने पका सकते हैं। ओके अब मैं तेल होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसमें मैंने कोई नमक नहीं डाला, जी कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बिल्कुल ठीक इसी तरह से। जी
जैसे चिकन इसको धोया और इसको हम फ्राई करके बाहर निकालें। शायस्ता मैं इसको फ्राई करना शुरू कर रहा हूँ। जी। चिकन का गोश्त चूंकि बहुत ही लिजरिया टाइप का होता है, काफी आपने देखा होगा। जी जी। इस फ्राई करने से और रूखा भी बहुत होता है जी। जब हम उसको फ्राई करते हैं तो उसका वो रूखापन खत्म हो जाता है और उसकी जो स्टिफनेस होती है वो जो है वो थोड़ा नरम हो जाती है। वो नहीं मतलब थोड़ा सा शेप में आ जाते हैं। कभी भी आप चिकन को अगर वैसे बनाएंगे तो कभी जी जी रेशे अलग हो जाते हैं उसके। तो वो चीज़ इसमें नहीं आएगी। जी देख रहे हैं आप ये इसको जो हमने इसके अंदर मिलाया है। और एक चीज़ में और भी इसमें छोटी सी टिप आपको दे दूं जी कि ये जो चिकन है कभी भी जैसे आप लेकर के आएंगे आपने उसको धो लिया और धो करके इसको आप जिप में डाल करके जिप बैग में डाल करके उसको आप रख दीजिए और 2-4 दिन बाद अगर पकाना चाहते हैं जी 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 तो 2-4 दिन बाद भी इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। ओके। हाँ इट इज़ मतलब सीम्स टू बी नगेट्स तो मतलब जी 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 जैसे फ्रोजन वगैरह जो हमें मिलते हैं उसको डायरेक्टली जी उसकी तरह से हो जाएंगे ये। जी जी। तो अगर आप इसको 2-3-4 दिन के लिए अगर आप फ्रिज में या फ्रीजर में डाल देते हैं तो एज इट इज उठाइए और उसको डाल दीजिए, अपनी ग्रेवी बनाइए इसमें डाल दीजिए। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करने से जो है आपके जो पीसेस हैं वो पता चलेगी कि कितनी बड़ी है या जी बिल्कुल बहुत ही ऐसे टाइट हो गई है। और अगर यही चीज़ अगर हम ऐसी कच्ची जो पीसेस होती हैं वो अक्सर दूसरी ग्रेवी वगैरह में डायरेक्ट डाल देते हैं या फिर मसाले भून के हम डालते हैं तो फिर उस तरह से वो चीज़ें जो हैं वैसे शेप में नहीं आती। ये बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही आसान और बहुत ही लायक गौर तरीक़ा है नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपनी डिश जो है जैसी बना रहे हैं ख़ासकर मुर्ग वगैरह की या फिर आप चिकन जो बना रहे हैं तो उसे इस तरह से जैसे शेफ़ ने बताया कि आप पहले जो है थोड़ा सा तेल डालकर आप इस तरह से तल कर निकाल लें ताकि फिर जब आप दूसरी बार उसे मसाले में डालें या फिर जिस तरह भी आप इसे यूज़ करना चाहें अगर आपने इसे पहले फ्राई कर लिया है तो इसकी जो पीसेस है उसकी जो शक्ल है वो इंटैक्ट रहेगी। जब तक ये हो रहा है तब तक इसमें हम इसी ग्रेवी के लिए ये हमारे जो पनीर के जो छोटे पीसेस हैं जी इन थोड़े पीसेस को ले करके इसको दूध के साथ में लेंगे और इसी के अंदर 1 चम्मच फ़कत 1 चम्मच ज़्यादा नहीं 1 चम्मच बेसन डाल दें। ओके। और इसको ले करके शेफ़ हमें अपनी इस रेसिपी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये जो आपने इसका नाम है मुर्ग बेगम पसंद तो इसके बारे में भी हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसकी झलक जो है वो लखनवी है और इसके पीछे भी कुछ किसी तरह की तारीख वगैरह है। नहीं कोई तारीख नहीं है तो चूँकि ये मेरी अपनी इजाद की हुई डिश है ओके। और मैं ही बनाता हूँ और जहाँ पर भी तो जब आपको ऐसी कोई रेसिपी बनानी होती है या आप खुद से इन्वेंट करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, आप किस तरह से उसे लिंक करते हैं? आप कभी भी मैं कोई डिश बनाता हूँ तो पहले तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक बनाता हूँ। ओके। और ये चूँकि मुर्ग बेगम पसंद इसका नाम है और बेगम जानते हैं लेडीज़ को कहते हैं। और कभी किसी लेडी को तो आप ये जो है ख़वातीन को जो डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मैं अपने ख़वातीन को जितनी भी बहनें हैं और हमारी नाज़रीन हैं जी उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। लिहाजा पहले शुरू में तो मेरी अहलिया के लिए बनी थी। ओके जी बिल्कुल, हम इसी तारीख के बारे में जानना चाहते थे कि इससे इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है। हाँ बस वो
मेरी अहलिया ने एक बार ख्वाहिश की खाने की चिकन, ओके। तो मैंने कहा कुछ अलग खाएगी, तो मैंने कहा अच्छा मैं आपके लिए अलग बनाता हूँ, और वो उनके लिए मैंने बनाया। और औरतों को चूँकि थोड़ा सा खट्टा टेस्ट पसंद होता है, जी तो वो खट्टा टेस्ट है, इसमें कसूरी मेथी भी है जो हमारे लखनऊ में आमतौर पे नहीं खाई जाती, जी जी उसको जी हमने करके इसको बनाया और बहुत तरीके से इसको बना करके जी तो रखा, तो इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगा। जी बिल्कुल, एंड आई एम और श्योर इसमें हमारी भी है, नाज़रीन ख़वातीन को भी पसंद आएगा। ज़्यादातर मेनूज में बेगम पसंद आ चुका है। ऑलराइट, अगर तो आप यानी हम कह लें कि आपके जो लोग आते हैं आपकी डिश का नाम सुनते ही जी, उनको जी। भी ये काफ़ी पसंद हाँ, है। उनको बहुत पसंद है, और मतलब वहाँ के मेनू में आ चुका है ये। ऑलराइट, अगर आप चाहते भी हैं तो वहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे बेगम पसंद, तो आपको मिल जाएगा। ये मिल जाएगा। ये हो गया। इसी ऑयल के अंदर जी, हल्दी आधा चम्मच डाल दें, ओके मिर्च डाल दें, ओके धनिया डाल दें, प्याज डालेंगे, और ये प्याज का बेरेस्ता बरिस्ता। डालेंगे, जी, ये टमाटर डालेंगे, टमाटर थोड़ा इसमें ज़्यादा डाला जाता है। जी, तो ये आपने लगभग कितना लिया है? टमाटर मैंने तकरीबन ये आधा किलो के हिसाब से लिया। ओके, नमक डाल रहे हैं, और कसूरी मेथी डालेंगे। ठीक है। कसूरी मेथी को हमेशा पानी में भिगो के रखना चाहिए, जी और इसके अंदर अगर आप ये देखें तो नीचे से इसको होगा, इसका हरापन आ जाता है, थोड़ा गुनगुने पानी में भिगोना चाहिए, जी और ऊपर से ही उठाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा किरकिरापन आता है इसमें। जी जी तो जी धीरे से आप इसको उठा करके बहुत ही प्यार से इसमें डाल दीजिए कि इसकी बट्टी नीचे ना आने पाए। जी कसूरी मेथी तो आप जानते हो कि पाकिस्तान में एक मकाम है कसूर, अच्छा, वहाँ से की जो मेथी, कसूरी मेथी सोया मेथी आमतौर पे होती है, जी ये लेकिन वहाँ चूंकि की है। कसूर की जो मेथी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, ओके, लिहाजा वो इसकी खुशबू के लिहाज से। लिहाजा हाँ, खुशबू के लिहाज से ओके, वहाँ की बहुत अच्छी मानी जाती है। कसूर से मेथी आती है, खुशबू आप मैंने महसूस करना शुरू कर दी जी होगी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आ रही है, काफ़ी जी। टेम्पटिंग है, माउथ वाटरिंग है आई कैन से। और हम तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है बेसब्रे होते जा रहे हैं कि ये कब बनेगी और कब जो है हमें इसे चखने का मौका मिलेगा। और आप ये देखिए कि इसके अंदर ये जो हमारा जो पानी हमने डाला था, जी बल्कि जो सब्जियों के जरिए भी जो पानी आता है मैं उसको भी ख़त्म कर देता हूँ। जी 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 जो मैं सिर्फ इसी बात का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो प्याज और जो मैंने प्याज डाली है जी। और जो टमाटर डाला, टमाटर है जी, इसका पानी जो है ये निकल जज्ब हो जाए। जज्ब हो जाए, ओके, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसमें वो डालेंगे। इसी बीच में हम इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चें भी डाल देंगे, ओके, जो सिर्फ फ्लेवर के लिए, इसको ऐसे ही डाल रहे हैं, ओके, जो इसका फ्लेवर दे खाली, जी इसको हमने तेज़ नहीं करना है। मेरे घर में मेरी बेगम साहब को और दूसरे जितने भी हैं, मेरी बेटी, जी सभी लोग इस डिश को बहुत शौक से खाते हैं। जी, इसका पानी जज्ब हो चुका है, ओके, और मैं ये चिकन इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये बोनलेस चिकन है, जी थाई का चिकन है, जो थाई होती है जी जी लेग से ऊपर की, जी ये उस मकाम का है, और ये
इसके रेशा बहुत अच्छा होता है। अब चूंकि चिकन मैंने डाल दिया है जी, लिहाजा अब इसके अंदर हम अपना गरम मसाला डालेंगे। अभी तक मैंने गरम मसाला देखिए नहीं डाला था। जी जी। बगैर गरम मसाले के आई एम टेलिंग यू कि ये इतनी ज़्यादा इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। और साथ ही साथ आई एम श्योर जब इसमें आप गरम मसाले भी ऐड करेंगे तो इसके जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है वो डबल हो जानी है। जी। और अब हम इसमें वो जो आपके सामने जो मैंने वो पीसा था जी, पनीर, वो इसको डाल रहे हैं। लवली। आपने देखा होगा इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। जी बिल्कुल, अगर चीज़ें बराबर यहाँ पर रखी हों, प्रोपोर्शंस में रखी हों तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। अब मैंने बहुत सी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, लिहाजा इसको थोड़ा सा नमक की और ज़रूरत होगी। और वो नमक मैं इसमें और डाल रहा हूँ। तो जब आप इसे सर्व करते हैं तो आप इसके साथ क्या सर्व करते हैं? इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? इससे कॉम्प्लीमेंट्री तो बस रोटी होती है, फिर वही बेगम साहब ही पकाती हैं। ओके आधा काम आपने कर लिया, आधा काम उन्होंने। मैं घर में जो है वो डिश पकाता हूँ, लेकिन रोटी मैं नहीं पकाता कभी। जी, रोटी वही पकाता हूँ। जैसे मैंने रोटी पकाना शुरू कर दी जी, तो फिर मेरी ड्यूटी रोटी पकाने में भी लग जाएगी। बिल्कुल, लिहाजा सिर्फ डिश पकाता हूँ। ऑलराइट। आई एम श्योर वो भी अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रही होंगी तो उन्हें भी उतनी ही खुशी हो रही होगी। जी। और आइंदा कभी होगा जो मेरी जब मैं ब्रेड्स का सेशन करूंगा जी, तो उनको साथ में लाऊंगा इंशाल्लाह। वो रोटियां अच्छी पकाती हैं, चपाती जी, अच्छी बना बिल्कुल। लेती हैं, और हमारी कुछ खमीरी पूरी इस तरह की बहुत सी रोटियां हैं जो अच्छा पकाती हैं। जी जी बिल्कुल। लिहाजा वो उनको मैं लेके आऊंगा और उन्हीं के साथ में रोटी उनसे पकवाएंगे। अब इसको मैं बिल्कुल जैसा मैं करता हूँ स्लो फायर पे, जी इसको स्लो फायर पे रख रहा हूँ। अब इसको ढकना चाहते हैं, मैं तकरीबन ये तैयार है। जी और इससे पहले इसके अंदर हमें ये कोकोनट मिल्क है, जी, वो डाल देंगे। कोकोनट मिल्क इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 100 ml। नहीं, पूरा एक पैकेट डाल देंगे, 200 ml का होता है तकरीबन। ओके और आप मुझे सर कैप दे दीजिए जी, ताकि मैं इसको ढक दूं, और ये 10 मिनट बाद आपकी खिदमत में हाजिर होगी। और अब तक मैं आपको अपने कबाब का हाल बता दूं। जी। अमेजिंग, इसकी खुशबू जो है बिल्कुल दोनों रेसिपीज की नाज़रीन अलग अलग खुशबू आ रही है। मजलिसी कबाब की जो है वो एकदम अलग आ रही है, प्लस हमारा जो मुर्ग की जो रेसिपी बन रही है उसकी भी अलग है, और ये काफ़ी अच्छा टेम्पटिंग नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल एकदम टेंडर हो चुका है कबाब। जी, सिर्फ थोड़ा सा नमक इसमें चाहिए होगा, जो मैं नमक ज़रा सा डाल रहा हूँ। ओके। तो यानी शेफ हमारी दोनों रेसिपीज बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल तैयार है, हम अपने नाजरीन के सामने इसे पेश कर सकते हैं। ज़रूर। तो नाजरीन, जब तक कि हम यहाँ पर इसकी प्लेटिंग करते हैं और दिखाते हैं कि रेसिपीज़ कैसी लगती है, तब तक अगर आप चाहते हैं कि आप इसे अपने घर पे बनाएं तो इसके लिए आपको देखना होगा हमारा छोटा सा रिकैप, नोट डाउन करने होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। मजलिसी कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए कीमा, कच्चे पपीते का पेस्ट, सौंठ का पाउडर, अनियन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कबाब का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, केवड़ा, विनेगर, बिरिस्ता, बेसन, तेज़पत्ता, नमक हस्बे ज़ायक़ा और तेल पकाने के लिए। मजलिसी कबाब बनाने का तरीक़ा: पहले 1 किलो कीमे में 50 ग्राम कच्चे पपीते का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें नमक, सौंठ का पाउडर और 1 टेबलस्पून विनेगर डालकर इसे खूब अच्छी तरह से मिला लें। ग्रेवी बनाने के लिए एक बर्तन में तेल डालें। इसके बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर, 50 ग्राम बरिस्ता डालें। इसके बाद नमक हस्बे ज़ायक़ा डालकर इसे खूब अच्छी तरह से मिला लें। अब इसके बाद इसमें 2 तेज़ पत्ते, 4 टेबलस्पून बेसन डालकर इन तमाम मसालों को खूब अच्छी तरह से पका लें। अब इसके बाद इसमें मैरिनेट किए गए कीमे को शामिल करें और इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर, कबाब मसाला पाउडर और 1 टीस्पून केवड़ा डालकर
इसे खूब अच्छी तरह से मिला लें। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे ढककर पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। आपके मजलिसी कबाब बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। मुर्ग बेगम पसंद बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन, कसूरी मेथी, पनीर, विनेगर, टमाटर का पेस्ट, दूध, नारियल का दूध, नमक, बारीक कटी हुई प्याज और तली हुई प्याज यानी बरिस्ता और नींबू का जूस। मुर्ग बेगम पसंद बनाने का तरीका: पहले चिकन के पीसेस को गरम तेल में डालकर तल लें। अब इसके बाद एक पेस्ट तैयार करें। इसके लिए पहले एक मिक्सी जार में पनीर, दूध, 1 टेबलस्पून बेसन डालकर इसे खूब अच्छी तरह से पीस लें। अब इसी तरह बचे हुए तेल में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कटी हुई प्याज यानी बरिस्ता डालकर इसमें टमाटर प्योरे, नमक, भीगी हुई कसूरी मेथी डालकर खूब अच्छी तरह से पका लें। अब 3 से 4 हरी मिर्चें डालें। अब इसके बाद इसमें फ्राई किए गए चिकन के पीसेस को ऐड करें। अब इसमें पनीर का तैयार किया गया पेस्ट डालें। ऊपर से गरम मसाला पाउडर और कबाब मसाला पाउडर डालकर 10 से 15 मिनट तक इसे पकाएं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आपकी मुर्ग बेगम पसंद बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि देख लिया होगा आपने, इसका रिकैप नोट डाउन कर लिए होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। और आइए सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा कर लें जिन्होंने हमें इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। शेफ़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर एक बार फिर से आए और आपने हमें इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की। मैं भी आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे विन चैनल पर मौका दिया जी कि मैं अपने भाइयों के लिए और अपनी बहनों के लिए एक अच्छी रेसिपी पेश करने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? जैसे आप 5 स्टार होटल वगैरह में जाते हैं, उनके सामने अपने मेहमानों के सामने प्रेजेंट करते हैं और जो आई एम श्योर आपको जो मुसर्रत हासिल होती होगी, उसके लिहाज से इसमें आपको कितनी मुसर्रत हासिल? ये मुसर्रत तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में पका रहा हूँ। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, फिर से एक ये मैं नाजरीन को मैसेज देना चाहता हूँ कि खाना बैलेंस डाइट में लेना चाहिए। आजकल जो डाइटिंग का फैशन है, मैं बिल्कुल मना करता हूँ, कतई डाइटिंग ना करिए। मेरा कहना ये होता है कि फॉलो द अर्ज ऑफ योर बॉडी। जो आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करिए। अगर आप प्यासे हैं तो पानी पीजिए जी। अगर आपको भूख लग रही है तो खाना खाइए, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो खाना ना खाइए जी। जो डाइटिंग का आजकल एक ये तरीका निकला है कि हम ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे जी, ये 2 खाइए, ये 3 खाइए, ये आपको और स्ट्रेस में डाल रहा है जी। इससे आपके परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर आपको कर रखना है तो हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन इस्लाम ने निज़ाम दिया है रोज़ा रखने का। जी। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो उस रोज़े में आप अपने रखिए, फिर देखिए कितने तंदुरुस्त पाते हैं। वो हर जुमे को रख सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन रख सकते हैं। सुन्नती रोज़ों की कोई कैद नहीं, चाहे जितने आप रखिए जी बिल्कुल। अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं तो सुन्नती रोज़े रखिए जी। नमाज को बाकायदा तरीके से पढ़िए। जी। तो उसके भी पोस्चर्स हैं, लोग बताते हैं कि जो पोस्चर सही पोस्चर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सही जिस्मानी वर्जिश होती है जी। तो बेहतर ये कि जो हमारे अल्लाह ने जो हमको तरीक़े बताए हैं, अहले बैत ने जो तरीक़े बताए हैं, उन तरीक़ों को हम फॉलो करें। बहुत से तरीक़े तो मतलब एपिसोड कम है अगर उनकी गुफ्तगू करने में बैठ जाए कि उन लोगों ने खाने के सिलसिले में क्या क्या बताया है जी। बल्कि मुझे हज़रत अली इस्लाम की बात बहुत अच्छी याद आती है, इस वक्त आ रही है कि उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी दुनिया की 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं जी। एक गर्मियों के रोजे और दूसरे मेहमानों की तवाज़ो जी। तो लिहाजा खाना कभी अपने लिए ना पकाइए, दूसरों के लिए बहुत अच्छा पकेगा। जी एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा आपने। और वो जो खुशी होती है जो मेहमानों के सामने आप जो उसको सर्व करते हैं, पेश करते हैं और तब जो आपको खुशी मिलती है वो कोई दूसरी आपकी कह लीजिए कि खाना बनाने की जो मेहनत है आपकी वो स्वार्थ हो जाती है। तो वही मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुझे खाने का शौक नहीं, खिलाने का शौक है। मैं दूसरों के लिए पकाता हूँ तो वो खाना बहुत अच्छा बनता है। जी बिल्कुल। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अच्छों की नीयत जो होती है वो खिलाने में होती है। बहरहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये खिदमत करने का मौका दिया कि अपनी रेसिपीज आपके नाज़रीन तक पहुँचा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम और हमारे इस प्रोग्राम में बनाई गई रेसिपीज ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये रेसिपीज बनाई थी हमारे शेफ़ डॉक्टर इज़्ज़त हुसैन ने, और जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप तमाम से चाहते हैं कि आप तमाम हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपने फीडबैक्स भेजिए, अपने लाइक्स डिसलाइक्स ये तमाम आप भेज सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए ईमेल ID के ज़रिए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।